तो जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते होंगे। तो आज की इस वीडियो क्लास में यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए यानी मैथिली के वीवीआई प्रश्न लेकर आए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखें। जो आज की इस वीडियो में यानी 30 जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। बिल्कुल यही क्वेश्चन जो है हूबहू बिहार बोर्ड में देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को कंप्लीट देखें। और साथ ही साथ आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप अब तक हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर हमें वीडियो बनाने में मोटिवेट करती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट जो है क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन जो है यानी विद्यापति की रचना अच्छी है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा यानी यानी बी हो जाएगा, यानी शिव गीत। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड जो क्वेश्चन जो है यानी जो है दिनेश्वर लाल आनंदक रचना अच्छी है ना, यानी दिनेश्वर लाल के जो है यह कौन सी रचना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी पर्यावरण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थ्री जो क्वेश्चन जो है यानी क्या है कि 24 भोजन बराबर होइत अछि है ना। यहाँ पर जो है मिस है, टाइपिंग मिस है, भोजन नहीं होगा, योजन हो जाएगा। ठीक है, 24 योजन बराबर होइत अछि। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा यानी जो है डी हो जाएगा, यानी 96। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं कि हाथ क्या है। हाथ हाथ शीर्षक रचयिता अछथि है ना, यानी हाथ शीर्षक के रचयिता यानी कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यानी ए, यानी ए विल बी राइट आंसर, यानी सुकांत सोम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइव हमारा जो क्वेश्चन जो है क्या है, यानी जो है लीलीरे यानी लीलीरे लिखने छथि, यानी लीलेरे के लेखन जो है यानी लिखने वाला कौन है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। है क्या हो जाएगा, ए, यानी ए विल बी राइट आंसर, यानी चंद्रमुखी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। यानी गुरु गुड़ चेला चीनी केर अर्थ होत अछि, यानी गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी गुण में बल से छोट बढ़ल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। यानी हाथ लगाव केर अर्थ होइत अछि, यानी हाथ लगावक यानी हाथ लागब केर अर्थ होइत छै ना, यानी जो है हाथ लागब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यानी हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी प्राप्त होइब। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है, यानी एट में जो है यानी राम शब्दक संज्ञा भेदक अंतर्गत अवैच है ना, यानी जो है राम किस संज्ञा के अंतर्गत आता है ना। तो राम क्या है, राम क्या हो जाएगा, राम जो है यानी जो है क्या, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। यानी जो है क्या है कि नेनपन शब्दक संज्ञा भेदक अर्थ अवैच है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यानी सी हो जाएगा, यानी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो चलिए अब 10 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं कि संधिक भेदक होइत अछि है ना, यानी जो है संधि के कितने भेद होते हैं है ना। तो संधि के कितने भेद होते हैं, यानी 3 भेद होते हैं। ठीक है, यानी 3 प्रकारक है ना। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यानी निरोग शब्दक संधि विच्छेद उदाहरण
ठीक, यानी निरोग शब्द के जो है संधि विच्छेद का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यानी सी विल बी राइट आंसर, यानी विसर्ग संधि, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कवि प्लस ईश्वर कविश्वर का उदाहरण ठीक है, यानी जो है ये कौन सा संधि है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यानी व्यंजन वर्णक संख्या ठीक, यानी व्यंजन वर्ण की संख्या जो है ठीक माने कितना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी जो है डी हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 33। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी त्रिभुवन शब्द समास भेदक अंतर्गत अवैत अछि, है ना। यानी जो है त्रिभुवन जो समास जो है किसके अंतर्गत आते हैं, है ना। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, यानी द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी जकरे धान तकरे जन्मे जकरे आ तकरे उदाहरण ठीक, यानी जो है इसका जो है कौन सा जो है उदाहरण है, यानी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी विद्यापति पोथिक रचना कैलन, यानी जो विद्यापति के जो है रचनाकार कौन है ना। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी उक्त तीनों भाषा में, यानी जो है उक्त तीनों भाषा में इसको जो विद्यापति जो है इनको लिखे थे, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 जो क्वेश्चन जो है यानी क्या है, 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी विद्यापति ख्याति पाओलनी, है ना। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा, यानी मैथिली भाषाओं में ग्रंथक रचना, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी जो है आधुनिक मैथिली साहित्यिक जनक, ठीक है ना। यानी जो आधुनिक मैथिली साहित्य के जो है यानी जनक कौन है ना, यानी उनके बाप कौन है, ठीक है। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यानी सी हो जाएगा, यानी चंदा झा, है ना। हमारे आधुनिक मैथिली साहित्य के जो है जनक कौन है, चंदा झा है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी अगला क्वेश्चन क्या है, यानी डॉक्टर सुभद्र झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गैलन, है ना। मतलब जो है डॉक्टर सुभद्र जो झा जो थे ना, उनके जो है अकादमिक पुरस्कार जो है किस लिए दिया गया था, इस किस लिए दिया गया था, यानी जो है यानी नाटिक क्या है, नातिक पत्रक उत्तरक, है ना, यानी इसके लिए दिया गया था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी डॉक्टर लक्ष्मण झा का जन्म स्थान छल, यानी डॉक्टर लक्ष्मण झा का जो है जन्म जो है कहाँ हुआ है ना। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, रसियारी, है ना। चलिए अब 21 क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। चलिए 21 क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं थोड़ा। यानी मांगन ख्वास के के संगीत सम्मेलन में स्वर्णक, है ना। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यानी मांगन ख्वाब मृत्युक पूर्व रहित है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा, यानी श्याम नंद सिन्हा दरबार में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन जो है, गोदावरी देवीक एकता प्रसिद्ध लोकचित्र संरक्षित अछि, है ना। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सी, यानी जापान में, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है यानी रौदी, रौदी शीर्षक कविता रचयिता छथि, है ना। यानी रौदी जो है शीर्षक के कविता के जो है रचयिता कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, यानी बुद्धिनाथ मिश्र। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन जो है यानी पर्यावरणक शुद्धता हेतु सर्वाधिक उपयोगी होइछ, है ना। तो इसका जो है यानी पर्यावरण शुद्धता हेतु इनके लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या हो सकता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी जो है क्या हो जाएगा, गाछ वृक्ष, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 जो क्वेश्चन जो है क्या है, यानी जो है यात्री जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहने, है ना। यानी जो है यात्री जी के जो है साहित्य जो है अकादमी पुरस्कार जो है किस लिए मिला था, है ना। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा, यानी पत्रहीन नगन गाछ। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी भारतक सर्वोच्च नागरिक सम्मान अछि, है ना। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा यानी जो है ए, यानी भारत रत्न। यानी जो है भारत जो है भारत का राष्ट्रीय जो है पुरस्कार क्या है, भारत रत्न को कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 क्वेश्चन क्या है, अब जो है यानी जो है 3 क्वेश्चन मात्र बच गया है। ठीक है। तो चलिए कवर कर लेते हैं। क्या है, यानी लेमराह आननहार में एकटा इजोत शीर्षक साहित्य विधायक, है ना। तो इसके लेखक कौन है, यानी इसके जो है यानी जो है लेखक जो है किस मतलब जो है विधा में रचना किए हैं, है ना। यानी कथा में, एकांकी में, निबंध में, यात्रा वृत्तांत में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा, यानी एकांकी में किए थे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी चंद्रभानु सिन्हाक रचना अछि, यानी चंद्रभानु जी का जो है रचना इनमें से कौन है। फर्स्ट में जो है रौदी है, सेकेंड में जो है हाथ है, सी में है करमवीर है, डी में है एडसक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी एडसक काल। ठीक है। तो चलिए अब अगला लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ लेते हैं। यानी जो है फूल ओकालित पास कमलाक वाद माई के प्रतिमास लगत थीन, है ना। तो इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। इसका आंसर क्या करना है, हमें कमेंट करना है। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।